हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डू प्रैक्टिस। तो आज की वीडियो में हम एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि है आपका चाइल्डहुड डेवलपमेंट पेडागोगी से। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग। इससे पहले हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, कुछ थ्योरीज डिस्कस कर चुके हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है CDP के नाम से, चाइल्डहुड डेवलपमेंट पेडागोगी के नाम से। जैसा कि आपको पता है कि CTET का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसमें आपको ये थ्योरीज ऑफ लर्निंग है या फिर हम बात करें थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है क्योंकि उनसे क्वेश्चन आता ही आता है। आज की थ्योरी है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसको किसने ये थ्योरी दी थी वोल्फगैंग कोहलर ने। इसको कोहलर थ्योरी भी कहते हैं। सबसे पहली बात, एक नंबर का अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि वो थ्योरी दी किसने है। तो इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी है? वोल्फगैंग कोहलर। तो वोल्फगैंग कोहलर ने ये थ्योरी दी है। दूसरी बात, इस थ्योरी को गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि आपको हर थ्योरी का दूसरा नाम पता होना चाहिए। इसको हम इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग, गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं, जो किसने दी है? वोल्फगैंग कोहलर ने दी है। इस थ्योरी में ऐसी मेन बात क्या है? सबसे पहली बात, इस थ्योरी में मेन बात ये है कि कोहलर ये कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो वो चीज़ें सीखता है वो ट्रायल एंड एरर से नहीं सीखता है। जैसे हमने एक पिछली थ्योरी की थी ट्रायल एंड एरर, उसमें क्या था कि वो बिल्ली बार बार जो है उस पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है, तो वो खाना जैसे जैसे वो वहाँ पर लीवर को प्रेस करती है तो वो गेट खुलता है। वो बार बार ट्रायल करती रहती है। उसे लीवर के बारे में नहीं पता होता, गलती से उसका जब लीवर पे प्रेस हो जाता है तो वो गेट खुल जाता है। मतलब उसने बार बार ट्रायल करके पता लगाया कि उस लीवर पे जैसे वो हाथ लगाएगी, प्रेस करेगी तो वो गेट खुल जाएगा और बाहर रखा हुआ खाना वो खा लेगी। बट कोहलर ये कहते हैं कि वो जो कोई भी इंडिविजुअल ट्रायल और एरर से नहीं सीखता है, वो सीखता है अपनी अंदर की, जब वो मतलब उस चीज़ को सोचता है, उसके बारे में बैठ के विचार करता है, तब वो चीज़ें सीखता है। मतलब वो मेंटली ट्रायल करता है, बार बार वो ऐसे बाहर ट्रायल नहीं करता, वो मेंटली ट्रायल करता है, फिर वो उससे रिज़ल्ट निकाल के, उससे एक्सपेरिमेंट करके फाइनल जो रिज़ल्ट है उससे वो चीज़ें सीखता है। तो ये था लर्निंग। उसकी कोहलर कहते हैं कि जो लर्निंग होती है वो होल में होती है, मतलब वो किसी भी चीज़ को आप पूरे रूप में देखते हो, पार्ट्स में नहीं देखते हो। मतलब आप बार बार ट्रायल नहीं करते हो, पूरी उस चीज़ को सोच के फिर आप उस चीज़ को फाइनल जो उसका है सॉल्यूशन निकालते हो। तो किसी भी प्रॉब्लम को पार्ट्स में ना देख के उसको पूरा सोच के, पूरे रूप में देखते हुए, होल के रूप में देखते हुए फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हो। जो इसका एग्जाम्पल है वो है चिंपांजीज, जो कोहलर ने लिया था। उस चिंपांजी का नाम सुल्तान था। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो एग्जाम्पल ही है जिससे आपको ये थ्योरी याद रहेगी, या फिर वो एग्जाम्पल ही है जिससे पता चलेगा कि कैसे इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी है। और इस एग्जाम्पल को उन्होंने मेंटली ऑफ एप्स बुक में एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो ये एग्जाम्पल है जिसमें दिखाया हुआ है ये कि एक चिंपांजी है और उसको पिंजरे में बंद कर दिया और ऊपर जो है केले लटका दिए। अब चिंपांजी को केले पसंद है तो चिंपांजी बार बार उछलता है और उस केले को लेने की कोशिश करता है, बट वो केले के उसके पहुंच में नहीं थे क्योंकि केले काफ़ी ऊपर थे। तो वो बार बार उछलता है बट वो उस केले तक नहीं पहुंच पाता है। फिर जब लगता है चिंपांजी को कि हाँ ये प्रॉब्लम है कि केले ऊपर लटके हुए हैं बट वो उसकी पहुंच में नहीं है, तो वो बैठ के सोचता है कि कैसे वो उन केले तक पहुंच सकता है। और साइड में कुछ बॉक्सेस रखे हुए थे, तो वो बैठे बैठे सोचता है तो उसके माइंड में एकदम आइडिया आता है कि क्यों ना इन बॉक्सेस को अगर मैं 1 बाय 1 ऊपर रखूं तो मैं इस केले तक पहुंच सकता हूं। तो उसने फिर क्या किया, बॉक्सेस को 1 बाय 1 ऊपर रखना स्टार्ट कर दिया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो धीरे धीरे वो करके उन केलों तक पहुँच गया। तो फाइनली जब जैसे ही उसने बॉक्सेस ऊपर रखे तो वो केले उसके हाथ में आ गए, केले उसकी पहुँच में आ गए। तो ये लास्ट पिक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि केले उसके हाथ में आ गए। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? जब उसने बैठ के विचार किया, जब उसने बैठ के सोचा कि कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ सकता है। मतलब जब उसने प्रॉब्लम देखी पर सॉल्यूशन नहीं मिला तो उसने बैठ के सोचा, विचार किया। जब उसने इंसाइटफुल लर्निंग की तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि जो ये है केले, अगर मैं
को रखता हूँ 1 बाय 1 ऊपर, तो केले मेरे हाथ में आ जाएंगे। तो मतलब जब हमारे दिमाग में एकदम से आइडिया आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो जिसको हम अपनी नॉलेज की बात करें, जब हम किसी भी चीज़ को नॉलेज से सॉल्व करते हैं, ट्रायल एंड एरर से नहीं, जब हम उस चीज़ को नॉलेज से सॉल्व करते हैं, केयरफुल एक्सपेरिमेंट से सॉल्व करते हैं और मेंटली ट्राई करते हैं कि हाँ, अगर मैं इस बॉक्स एक के ऊपर एक रखता हूँ, अगले बॉक्स को उसके ऊपर रखता हूँ, तो मैं धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। मतलब उसने मेंटली ट्रायल किया, उसने केयरफुल एक्सपेरिमेंट की ज़्यादा, जिससे उसको पता चला कि मैं उस केले तक ईजिली पहुँच पाऊँगा। जब कोई भी व्यक्ति अपनी नॉलेज से, अपने इंसाइटफुल लर्निंग से कोई चीज़ सीखता है, ट्रायल एंड एरर से नहीं सीखता है, तो अब उसको हम कहते हैं इंसाइटफुल लर्निंग। ये एग्जांपल था जो कि कोलर ने दिया था चिंपांजी का, और इसका नाम सुल्तान था। तो सीधी सी बात ये हुई कि जब कोई इंडिविजुअल लर्निंग करता है, जब वो सीखता है किसी भी चीज़ को पार्ट्स में ना देखते हुए पूरी एक समस्या को देखता है कि हाँ केले ऊपर लटके हुए हैं, उसको फिर उस बैठ के विचार करता है और फिर उसका सॉल्यूशन निकालता है। तो ये हुआ इंसाइटफुल लर्निंग। तो ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल डिफरेंट है ट्रायल एंड एरर से, ये बार बार ट्रायल करने को नहीं कहती है। दूसरी बात, ये एक सडन, मतलब एकदम से जब आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रियलाइज़ होता है, तो वो होती है इंसाइटफुल लर्निंग। मतलब जब आपके अंतरात्मा, अगर हम बात करें, बिल्कुल एकदम से कोई भी सॉल्यूशन माइंड में आ जाना, तब वो होती है इंसाइटफुल लर्निंग, जिसमें आपको केयरफुल एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। मतलब आप माइंडली ही एक्सपेरिमेंट करते हो कि कैसे आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो एग्जांपल था चिंपांजीज़ के ऊपर, जो कि जिसका नाम सुल्तान रखा हुआ था, जिसको पिंजरे में बंद कर दिया, जैसा कि हमने लास्ट पूरा एग्जांपल देखा। तो ये था सडन रियलाइजेशन, मतलब जब आपको किसी भी प्रॉब्लम का एकदम से सॉल्यूशन मिले, जब आप उस चीज़ को मेंटली एक्सपेरिमेंट करते हो। यहाँ पर आप किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, अपनी पूरे प्रॉब्लम को होल के रूप में देखते हो, टुकड़ों की बजाय उसको आप होल के रूप में देखते हो, इसीलिए उसको गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं। तो ये थी आपकी इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, अभी तक टॉपिक नहीं, कुछ कहीं डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको CDP की किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तब कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अपनी CTET की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कहीं कोई हेल्प है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।